तो दोस्तों पावर ग्रिड इनविट का आईपीओ लॉन्च हो चुका है और सारी डिटेल आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि ये इनविट क्या होता है, कैसे काम करता है, और अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट होगा और हमें शेयर्स मिलेंगे या यूनिट्स मिलेंगी, क्या मिलेगा। तो दोस्तों मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इनविट क्या होता है और किस तरह सारी चीज़ें काम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनविट की फुल फॉर्म क्या होती है। इनविट का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि ये एक ट्रस्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं वैसे ही ये ट्रस्ट काम करती है कि लोगों से पैसा पूल करके फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। अगर हम इसकी बात करें पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड का क्या काम है, ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं इस कंपनी के पास में पूरे 5 प्रदेशों के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके अंदर ये ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। और सेबी गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी इनविट तभी पैसा रेज कर सकती है अगर उसके पास 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके कंप्लीट हो चुके हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा ही इस इनविट के साथ भी है। इसके साथ हम ये समझते हैं कि इनविट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इनविट का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले एक पेरेंट कंपनी या जिसको हम प्रोमोटर कह सकते हैं, स्पॉन्सर कह सकते हैं, वो कंपनी होती है। और इसके केस में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका स्पॉन्सर है या प्रमोटर है। उन्होंने आगे ये ट्रस्ट बनाई है जिसका नाम रखा है पावर ग्रिड इनविट। इसके बाद में एक अलग से एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रस्टी। तो इसमें एक ट्रस्टी फर्म होती है जिसका काम होता है कि पूरे जो इनविट है उसके काम का सुपरविजन करना कि जो भी सेबी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा, और जितने भी डिविडेंड्स वगैरह है वो टाइम पे हो रहे नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद में ट्रस्टी जो है वो आगे अपॉइंट करता है कि हमारा जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट कौन करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर किसको अपॉइंट करना है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट होने के बाद में अगला होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उस प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम होता है कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑपरेशंस, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। अब हम बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की इनविट के बारे में। ये जो कंपनी है इसके पास में, या ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके पास जैसे बताया कि 5 प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट में जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसलिए अब कंपनी आईपीओ लेके आई है और कंपनी का जो मोटिव है आईपीओ का वो यही है कि लोगों से पैसा रेज करके ये जो पुराने डेट हैं इन कंपनीज को ये लोन देंगे जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं, और उनका डेट कम होगा जिससे कंपनी की नेट इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अभी क्या है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पैसा चाहिए होता है, तो अभी जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पैसा ज़्यादातर वो डेट के रूप में लिया गया है। और अब ये सारे ऑपरेशनल हो गए हैं, रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, तो अब ये सारे डेट खत्म करके ये जो ट्रस्ट है वो आगे उनको लोन पे पैसा देगी, उनका डेट खत्म करके उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा। और फिर सेबी गाइडलाइन जो है वो ये है कि जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने इन्वेस्टर के पास एज ए डिविडेंड। और कंपनी ने भी डिक्लेयर करा है कि हर 3 महीने में कंपनी डिविडेंड पे करेगी जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो ये स्कीम है पूरी पूरी, जो ये आईपीओ है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एक फिक्स इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन या कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस तो नहीं है कि एकदम से ज़्यादा वॉलेटाइल होगी चीज़ें, लेकिन आपको एक स्टडी यहाँ से इनकम मिल सकती है। तो अगर हम इस इनविट के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले 2 साल से 82% के रेट से कंपाउंड हुआ है, और पिछले 3 साल से लगातार ही कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि कंपनी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। प्लस एक अच्छी बात इसमें यह है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो 37 ईयर्स का तो ऑलरेडी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के, और वो इसको 50 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको आराम से एक स्टडी जो इनकम है वो मिल सकती है। अगर हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क इतना कोई खास ज़्यादा नहीं है। बस एक चीज़ है कि जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब फिक्स चार्जेस पे होते हैं, यानी कि जो आज चार्ज हो गया हमारा फिक्स वही चार्ज रहेगा। तो अगर कल को कुछ कॉस्ट इंक्रीज होती है तो थोड़े अप डाउन्स आ सकते हैं। अदरवाइज कंपनी जो है वो महारत्ना कंपनीज में आती है। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें वो इसको सपोर्ट कर रही है, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पुराना इन सब चीज़ों को हैंडल करने का, सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का, और सब चीज़ें ही अच्छी अभी लग रही हैं। बाकी वही बात है कि जो भी चीज़ें हैं आईपीओ की डिटेल एक बार वो डिटेल कर लेते हैं हम, कि एक तो आईपीओ के अंदर जो प्राइस रखा है पर यूनिट का वो रखा है 99 to 100, और मिनिमम 1100 यूनिट का जो है वो लॉट साइज़ है। यानी कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो 1,10,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगा। और 29 अप्रैल 2021 को ये इशू लॉन्च हुआ है और 3 मई
2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही 17 मई 2021 को जो है ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी और BSE NSE के ऊपर ये सारी चीज़ें ट्रेड होने के लिए आ सकती हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप वहाँ पे भी कल को खरीद सकते हैं अगर आपको अभी IPO में अलॉट यूनिट नहीं हो पाती हैं। टोटल फंड जो कंपनी रेज कर रही है वो कर रही है 7735, और उसका वही आपको मोटिव बताया कि 7735 करोड़ जो कंपनी रेज करना चाह रही है उसका मेन मोटिव वही है कि वो डेट से बाहर आके उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर उसके थ्रू जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारे जो है इन्वेस्टर के साथ में उसको शेयर किया जाएगा। तो इस तरह से सारी डिटेल आपको दे दी हैं। अब आप और अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो अवेलेबल है, वो आप पढ़ लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।